नमस्कार। जर्मन सीखते समय अक्सर 21 से 100 तक की गिनती थोड़ी उल्टी-पुल्टी सी लगती है ना? अगर ऐसा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसी कोड को क्रैक करेंगे और देखेंगे कि ये सिस्टम असल में कितना सिंपल और लॉजिकल है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज करता है। ऐसा क्यों लगता है कि जर्मन लोग गिनती उल्टी बोलते हैं? पहली नजर में ये उल्टा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम उस मेन रूल को जानेंगे जिस पर सब कुछ टिका है। फिर हम 20s की गिनती बनाना सीखेंगे, दशकों को समझेंगे और हाँ, उन छोटे-मोटे एक्सेप्शंस को भी देखेंगे जो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो है इकाई और दहाई वाली बात। ये एक बहुत ही आसान फॉर्मूले पर काम करता है। तो 21 से 99 तक कोई भी नंबर बनाने के लिए बस ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इकाई का अंक, फिर बीच में उंड यानी और आखिर में दहाई का अंक। बस इतना ही। और हाँ, जर्मन में उंड को हम लगभग उंद की तरह बोलते हैं। तो इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है 21। हम पहले एक यानी आइन बोलते हैं, फिर और यानी उंड और फिर 20 यानी 20। जब इन सब को एक साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है 21। देखा, ये हमारे मेन रूल को कितनी अच्छी तरह से दिखाता है। ये जो छोटा सा शब्द है ना, उंड, यही वो गोंद है जो इकाई और दहाई के अंकों को एक साथ चिपका कर रखता है। चलिए अब 20s की लाइन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न काम कैसे करता है। अब जैसे 22 को लेना है तो हम लेंगे 2 यानी स्वाय, फिर जोड़ेंगे उंड और आखिर में 20। ये पूरा एक ही शब्द बन जाता है, 22। बिल्कुल यही तरीका 23 के लिए भी है। 3 यानी द्राय, फिर उंड और 20। एक साथ बोलेंगे तो होगा 23। और 24 के लिए भी वही बात, 4 यानी वियर, फिर उंड और 20 जो मिलकर बनता है 24। एक बार ये पैटर्न समझ आ जाए तो फिर ये बहुत ही आसान हो जाता है। अच्छा, किसी भी नंबर को बनाने के लिए हमें दहाई के अंक यानी कि 20, 30, 40 ये सब पता होने चाहिए। तो चलिए पहले इनकी लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। देखिए, ज्यादातर दशकों के आखिर में जिग लगा है जिसका उच्चारण सिश जैसा होता है। लेकिन 30 पर ध्यान दीजिए, ये है द्राइसिश। ये जिग पर खत्म होता है और इसका उच्चारण है ड्राइसिश। ये एक बहुत जरूरी एक्सेप्शन है। तो जैसा कि हमने देखा, मेन रूल तो बहुत सीधा है, लेकिन कुछ छोटे छोटे अपवाद हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। पहला एक्सेप्शन नंबर 1 के साथ जुड़ा है। देखिए, वैसे तो 1 को आइंस कहते हैं, लेकिन जब ये किसी बड़े नंबर का हिस्सा बनता है जैसे 21 या 31, तो इसके आखिर का एस हट जाता है। और ये बात 30 के लिए हमेशा याद रखनी है। यहाँ Z की जगह जर्मन एसेट यानी BS का इस्तेमाल होता है जो एसएस जैसी आवाज देता है। इसीलिए ये द्राइसिक है, द्राइजिक नहीं। 60 में भी एक छोटा सा बदलाव है। इसका बेस वर्ड है सेक्स, लेकिन जब हम 60 बनाते हैं तो ये सेक्सिक बन जाता है, यानी सेक्स का से हट जाता है। ठीक इसी तरह 70 के लिए भी होता है। बेस वर्ड जीवन से एन हट जाता है और ये सीप बन जाता है, जिससे पूरी संख्या बनती है जीप्सिश। तो चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे फटाफट एक जगह पर समेट लेते हैं। ये आपकी चीट शीट है। तो ये रहा सब कुछ एक साथ, एक मेन रूल और 4 खास एक्सेप्शंस। अगर ये टेबल आपको याद हो गई तो समझिए कि जर्मन नंबर सही सही बनाने में आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया। इस सिस्टम से अब 100 तक के नंबर तो एकदम क्लियर हो गए हैं। लेकिन इससे एक नया सवाल भी खड़ा होता है ना, कि 101 का क्या? और यहीं से हमारी सीखने की अगली सीढ़ी शुरू होती है।